हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिका ट्यूटोरियल्स। हम ला रहे हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस वैल्यूएबल होंगे। तो हम आपके लिए ला रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इस बात का ध्यान रखें कि मैं जितने भी क्वेश्चन ला रही हूँ आप उसको रिविजन जरूर करें, तभी आपके माइंड में ये बात रहेगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या है, उसके हिंदी इंग्लिश मैंने सारे चीज समझा दिए थे डिटेल्स, और उसके कुछ ब्रांचेस के बारे में भी हमने बात किए थे। तो आज भी हम उसके ब्रांचेस के बारे में ही बात करेंगे। उस पहले वाली वीडियो में हमने जो ब्रांचेस की बात की थी वो दो तरह के ब्रांचेस की बात की थी। इसमें था मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। अभी तक हमने दो ब्रांचेस के बारे में जाना है, बायोलॉजी के मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। आज जो हम पढ़ेंगे और भी ब्रांचेस हैं, जो कुछ टर्म्स जो हैं बायोलॉजी में वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमने मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा था, जैसे मॉर्फोलॉजी क्या है, कोई भी अपीयरेंस, किसी भी चीज के अपीयरेंस को देख करके हम बताते हैं कि इसका ये मॉर्फोलॉजी, जैसे फ्लावर का मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी ये होता है। तो जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, आर.एच. विटेकर का आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई को डिवाइड किया गया था। उसी तरह अब फिजियोलॉजी में क्या आता है, फिजियोलॉजी में हम प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे लाइफ प्रोसेस जो है हमारा, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस हैं। उसी तरह एनिमल में भी ये सारे प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। तो ये सारे प्रोसेस को जो हम पढ़ते हैं ये सब हमारे फिजियोलॉजी में आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांचेस है। जैसे अब आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि आप अगर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपको पैथोलॉजिस्ट अलग दिखते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट अलग दिखते हैं, डेंटिस्ट अलग दिखते हैं। उसी तरह ब्रांचेस होते हैं बहुत सारे। जैसे किसी ने अगर पढ़ा नर्वस सिस्टम के बारे में, अगर किसी ने स्टडी किया तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। और अगर कोई बोन का स्टडी करता है तो वो हो जाता है ऑस्टियोलॉजिस्ट, और उसके स्टडी को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। हार्ट का स्टडी जो करता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी, और उसके स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। लेट्स स्टार्ट विद द सम टर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अबाउट द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, कल्टीवेशन ऑफ यूजफुल प्लांट्स। हाँ, कल्टीवेशन ऑफ यूजफुल प्लांट्स इज द एग्रीकल्चर। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करते हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में क्या डिफरेंस है, बता सकते हैं आप? सोचिए थोड़ा, आपको तो सब सेम ही लगेगा लेकिन मैं बता देती हूँ। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में यही डिफरेंस है कि एग्रीकल्चर में हम यूजफुल प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, उसका क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन फॉरेस्ट्री में क्या होता है, उसपे हमारा कोई बस नहीं होता है। उसमें जो प्लांट जैसे चाहे हर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। हाँ, कुछ उसमें यूजफुल प्लांट्स भी होते हैं, कुछ हार्मफुल प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में ओनली यूजफुल प्लांट्स ही होते हैं। नाउ सेकेंड टर्म्स, द एग्रोनॉमी, स्टडी ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। स्टडी ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन एंड फार्म मैनेजमेंट आर द एग्रोनॉमी। क्रॉप कल्टीवेशन का जो स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी। नेक्स्ट वन, द फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी के बारे में जो स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट वन, एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। नेक्स्ट है एफाइडोलॉजी, स्टडी ऑफ एफिड्स, मतलब प्लांट की जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो प्लांट में इंसेक्ट लग जाते हैं उसे हम कहते हैं स्टडी ऑफ एफिड्स, मीन्स एफाइडोलॉजी। देखिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे डिस्कस करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन बहुत सारे टर्म्स हैं इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी भी खत्म करना चाहूंगी। तो 6 नंबर आ गया आपका कार्सिनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन। स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन क्या है, कार्सिनोलॉजी। तो ये क्रस्टेशियन क्या है, ये आर्थ्रोपोडा कैटेगरी से बिलोंग करता है, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल से आप समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है लॉबस्टर्स, क्रेफिश, श्रिम्प,
एंड क्रिल, तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्सिनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रस्टेशियन। नेक्स्ट वन है ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइटा आर स्मॉल एंड नॉन वास्कुलर प्लांट्स। अब यहाँ नॉन वास्कुलर से क्या मतलब है, मतलब जिसमें वास्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं। आपने पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से प्लांट तक, स्केलिप्स तक। तो इसी को हम कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम टुगेदर कॉल्ड वास्कुलर बंडल्स। तो ये जो ब्रायोफाइटा प्लांट है, इसमें वास्कुलर बंडल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रायोफाइटा आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स। एग्जाम्पल है इसका मॉसेस, लीवरवर्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज द केमिकल टेक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ रिलेटेड प्लांट्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। स्टडी ऑफ रिलेटेड प्लांट्स, एक प्लांट जिसका कि क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है, केमिकल रिएक्शन पे। केमिकल रिएक्शन के आधार पर जिस प्लांट का हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। केमोटेक्सोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड बायोटेक्सोनॉमी, बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी। कंपाउंड और मोस्टली प्रोटीन, तो जिस कंपाउंड का स्टडी किया जाता है बायोटेक्सोनॉमी, वो क्या होते हैं, मोस्टली प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड पेप्टाइड्स एक्सेट्रा, और भी होते होंगे। नेक्स्ट है आपका नाइडोलॉजी, स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट्स, नाइडेरियंस। नाइडेरियंस का जो हम स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाइडोलॉजी। कॉन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स सिक्रेटेड बाय मेंटल एज इन मोलस्का। मोलस्का फैमिली में आपने देखा होगा कि सेल होते हैं, और जो उसके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं। तो उसके ऊपर जो सेल होता है उस पर जो स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी, काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्रीज। डेंड्रोक्रोनोलॉजी से अब आप ये समझिए कि आपने जब स्टेम को सेक्शन काटा होगा, जैसे प्लांट है उसका जो स्टेम है उसका जब सेक्शन कटता है तो आपको रिंग टाइप का दिखता होगा। वो रिंग कैम्बियम रिंग होता है। और ये कैम्बियम रिंग क्या होता है, जो वास्कुलर बंडल्स हमने बताया, जो जाइलम और फ्लोएम टुगेदर कॉल्ड वास्कुलर बंडल्स, दीज वास्कुलर बंडल आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ कॉल्ड कैम्बियम। जब ये सेकेंडरी ग्रोथ में आता है तो वो कैम्बियम कहलाता है। एक कैम्बियम रिंग जब प्लांट अपने वन फेज को कंप्लीट करता है तो वो एक कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये कैम्बियम रिंग से हम ये जानते हैं कि प्लांट की एज क्या है। इसी कैम्बियम रिंग से ही पता लगाया जाता है प्लांट की एज को। तो इसके जो स्टडी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। माइंड इट, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। Next one is the economic zoology. Study of useful and harmful activities of animals is called economic zoology. अब इसी तरह हम कह सकते हैं economic botany, then study of useful and harmful activities of plants. मतलब जो भी स्टडी किया जाता है प्लांट पे उसके यूजफुल और हार्मफुल एक्टिविटीज पे, तो उसे हम इकोनॉमिक, तो जैसे मेडिसिनल प्लांट में यूजफुल प्लांट्स को लेते हैं, या फिर कुकिंग पर्पज से कभी होता है एनिमल्स का कुछ यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट्स को हम देखते हैं, तो उसे हम इकोनॉमिक जूलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स आर कॉल्ड एंटोमोलॉजी। मायरमोकोलॉजी, मायरमोकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ एंट्स। एंट्स के जो स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, मायरमोकोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका एथोलॉजी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट स्टिमुली। एनवायरमेंट के प्रति जो रिएक्शन होता है एनिमल्स का, उसको उस चीज के स्टडी को हम कहते हैं एथोलॉजी। जैसे आप एनवायरमेंट के प्रति बिहेवियर क्या है, इसको आपको डिटेल में मैं समझाती हूँ। जैसे पोलर बियर को आपने देखा होगा एग्जाम्पल, पोलर बियर का विंटर में उसका बिहेवियर एनवायरमेंट के प्रति अलग ही हो जाता है, क्योंकि जब बहुत ही ठंड पड़ती है तब पोलर बियर क्या करता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। और उसी तरह फिश जो वाटर में होती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर वो क्या करती है, वो पानी में बहुत ही डेप्थ पर चली जाती है।
ताकि उसे कूल लगे, क्योंकि अपर सरफेस पे बहुत ही हॉट होता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाती, तो उसे इस तरह से वो अपना रिएक्शन दिखाती है इन्वायरमेंट के प्रति, वो बॉटम में चली जाती है जहां उसे ठंड महसूस होती है। तो इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं एनिमल्स को, इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, इथोलॉजी। नेक्स्ट वन जानिए, यूजेनिक, स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्यूचर ह्यूमन रेस। तो फ्यूचर ह्यूमन रेस मतलब बेसिकली इसमें जीन को लेकर के पढ़ा जाता है, उसे हम कहते हैं यूजेनिक। इडेफोलॉजी, पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ मिनरल्स। तो स्टडी ऑफ सॉइल मतलब सॉइल पे जो स्टडी किया जाता है उसे हम पेडोलॉजी या तो इडेफोलॉजी भी कहते हैं। जैसे सॉइल में हम बहुत सारे मिनरल्स को देखते हैं, नाइट्रोजन को अगर ले लिया जाए कि इस सॉइल में नाइट्रोजन है या नहीं, अगर उस सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होगा तो लेग्यूमिनेशियस प्लांट नहीं होगा। इस तरह से उसे देखा जाता है, उसमें पढ़ा जाता है, उसका स्टडी किया जाता है कि इसमें मिनरल्स की क्वांटिटी क्या है, नहीं है। नेक्स्ट वन है आपका इथनोबॉटनी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिमिटिव ह्यूमंस एंड प्लांट्स। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमंस एंड, मतलब पहले के जो आदमी प्रिमिटिव एनिमल्स थे और प्लांट्स के बीच में जो रिलेशन था, उस चीज पे जो स्टडी किया गया उसे हम क्या कहते हैं, इथनोबॉटनी। तो मतलब पहले के जो प्रिमिटिव एनिमल्स थे या आदमी कह सकते हैं, होमोसेपियंस, वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर में प्लांट का कैसे यूज करते थे, कैसे क्रॉपिंग करते थे, इस तरह से जो स्टडी इस पर किया गया उसे हम कहते हैं इथनोबॉटनी। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। फॉरेस्ट्री क्या है, सिविकल्चर, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर प्रोडक्ट। डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट पर स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट्री और सिविकल्चर। सिविकल्चर एंड सेरिकल्चर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट हम सेरिकल्चर ही पढ़ लेते हैं। सेरिकल्चर में क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर दिस पर्पस। बोम्बैक्सी मोराई के बारे में आपने जाना होगा। बोम्बैक्सी मोराई, द डोमेस्टिक सिल्क मोथ, दीज आर द डोमेस्टिक सिल्क मोथ्स। तो इसके जो प्रोडक्शन होते हैं उस पे जो स्टडी किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। और सिविकल्चर क्या है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट्री एंड कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट वन इज द हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑर्किड्स एंड गार्डन एंड ऑर्किड्स के जो डेवलपमेंट और मैनेजमेंट पर स्टडी किया जाता है उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हेलमिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ worms around and flat worms। स्टडी किसका किया जाता है, worms and राउंड worms and फ्लैट worms का जो स्टडी होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथस में आपने पढ़ा होगा कि इसमें फ्लैट वर्म आते हैं, राउंड वर्म्स आते हैं। नेक्स्ट वन है आपका हर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स के स्टडी पर और एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स मतलब आप जान रहे हैं जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे लिजार्ड्स हो गया, स्नेक्स हो गया। और एम्फीबियंस, दोज हु सर्वाइव इन बोथ लैंड्स एंड वाटर्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस। तो दीज स्टडीज आर कॉल्ड हर्पेंटोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका इक्थायोलॉजी। द स्टडी ऑफ फिशेस आर कॉल्ड इक्थायोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका लिपाइडोटेरियोलॉजी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। लिपाइडोटेरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज और मॉथ्स पर जो स्टडी होते हैं उसे हम लिपाइडोटेरियोलॉजी कहते हैं। मॉथ्स यहाँ पर क्या है, जो ब्राउन कलर की बटरफ्लाइज होती है ना, जो बारिश में आती हैं और उसको आप पकड़ लो तो उस पे कलर आपके हाथ में लग जाते हैं, तो वो जो गंदी वाली तितलियां होती हैं उसके स्टडी को कहते हैं हम लिपाइडोटेरियोलॉजी। नेक्स्ट है आपका लाइकेनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइकेन्स। लाइकेन्स क्या है, एल्गी प्लस फंजाई आर कॉल्ड लाइकेन्स। स्टडी ऑफ लाइकेन्स, पॉल्यूशन इंडिकेटर
लाइकेन क्या है, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइकेनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइकेन्स आर कॉल्ड लाइकेनोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर आर कॉल्ड लिम्नोलॉजी। फ्रेश वाटर क्या है, जहां पे एनिमल्स सरवाइव कर पाते हैं, जैसे फिश या फिर एक्वाटिक एनिमल्स है, वो सरवाइव कर पाती है। एक जोन होता है प्लांट, जैसे सॉइल में जोन होता है उसी तरह वाटर में भी बहुत सारे जोन होते हैं। तो जो जोन ऐसा होता है, एक जोन ऐसा होता है जहां पे फ्रेश वाटर आते, फ्रेश वाटर कहा जाता है, उसी स्टडी को हम क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। सेकेंड वन है आपका मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड मैमोलॉजी। मैरीमिकोलॉजी, मैरीमिकोलॉजी द स्टडी ऑफ एंट्स and bees are the social animals. We know that they work in a group. जैसे मधुमक्खियों में एक ड्रॉन होती है, इस तरह से हमने पढ़ा है बहुत बार कि एंट्स और बीज हमेशा ग्रुप में वर्क करती हैं, तो ये सोशल एनिमल्स कहे जाते हैं। तो इनके स्टडी को हम क्या कहते हैं, मैरीमिकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका पैलिएंथोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन फॉसिल्स स्टडीज। पैलिएंथोलॉजी क्या है, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ पास्ट, मतलब जो बहुत पहले प्लांट होते थे उसके जो फॉसिल्स बन गए हैं, इम्प्रेशन जो रॉक्स पर आ गए हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलिएंथोलॉजी। पैलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आता है, पैलिनोलॉजी एंड पैलिएंथोलॉजी दोनों डिफरेंट, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। पैलिनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और पैलिएंथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन फॉसिल्स स्टडीज। मतलब जो फॉसिल्स, प्लांट के फॉसिल्स पे जो स्टडी होता है उसे हम कहते हैं पैलिएंथोलॉजी, और पॉलन ग्रेन के स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका पैरासिटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को हम क्या कहते हैं, पैरासिटोलॉजी। अब पैरासाइट्स को आप समझते होंगे, लेकिन मैं फिर से समझा देती हूँ। पैरासाइट क्या होता है, इसमें एक होस्ट होता है और उसके ऊपर एक बेनिफिट गेन करने वाला होता है, मतलब एक प्लस होता है और एक माइनस। एक को सिर्फ बेनिफिट ही मिलता है और एक को सिर्फ उससे हार्म ही मिलता है। तो पैरासाइट का मतलब, जैसे आप फ्लैटवर्म को ले सकते हैं। पैरासाइट पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं और उसके बेनिफिट ले रहे हैं, बदले में उसको आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आप पैरासाइट हैं, ठीक है। और पैरासाइट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। अब एनिमल्स में ले लीजिए या इंसेक्ट्स में ले लीजिए, हमारे फ्लैटवर्म जो है और राउंड वर्म, फ्लैटवर्म स्पेशली वो एंडोपैरासाइट है, वो हमसे फूड लेता है और लेकिन बदले में वो नुकसान ही पहुंचाता है। और एक्टोपैरासाइट में मॉस्किटो को ले सकते हैं, लाइस जो जुएं होती हैं, वो बदले में वो हमसे ब्लड सक करते हैं लेकिन हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाते। इस तरह से ये पैरासाइट है। नेक्स्ट है आपका प्रोटिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटिस्टास, यूनिसेलुलर प्लांट एंड एनिमल्स। यूनिसेलुलर प्लांट में आते हैं प्रोटिस्टा मोनरा, मैंने बताया था, तो उसे हम कहते हैं प्रोटिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसेस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन है आपका फाइटोग्राफी, ब्रांचेस ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ डिस्क्रिप्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं, फाइटोग्राफी। बॉटनी के ब्रांचेस को डील करते हैं किसके साथ, डिस्क्रिप्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट पार्ट्स के डिस्क्रिप्टिव फीचर्स को भी हम डिस्कस करते हैं, उसे हम कहते हैं फाइटोग्राफी। नेक्स्ट है आपका पोमोलॉजी, साइंस डीलिंग विथ फैक्ट्स एंड साइंस डीलिंग विथ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स यील्डिंग प्लांट्स। सॉरी, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड द फ्रूट्स यील्डिंग प्लांट। क्या होता है, जो फ्रूट से रिलेटेड स्टडी होता है या फिर जो प्लांट है जो फ्रूट प्रोड्यूस करती है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं पोमोलॉजी। सॉरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। लिजार्ड्स के ऊपर जो स्टडी होता है उसे हम कहते हैं सॉरोलॉजी। सॉरोलॉजी, ओके। नाउ वी विल टेक द सम टर्म्स
for C terms, carcinomalogy. Carcinomalogy, study of cancer, is called carcinomalogy. Cardiology is the study of hearts. Cell biology is the study of cell. And next one is the cryobiology, study of life at low temperature. लो टेम्परेचर पे किसी का स्टडी करना, किसी लाइफ का स्टडी करना हम कहते हैं क्रायोबायोलॉजी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेल स्पर्म होता है और पॉलन ग्रेन्स, दोनों को हम प्रिजर्व करते हैं बहुत ही कम टेम्परेचर पर, और ये टेम्परेचर कितना होता है -196। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको टिक आउट कर ले, नोट कर ले कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी चीज को प्रिजर्व किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रायोबायोलॉजी। तो स्पेशली किसको किया जाता है, जैसे मेल स्पर्म एंड पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है बहुत ही लो टेम्परेचर पर, और ये लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सारे टर्म्स यहीं पे खत्म होता है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको और भी किसी चीज से बारे में जानना हो, या फिर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही हो कि आरआरबी एनटीपीसी के कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर ढूंढ कर लाने का, उसे समझाने का, क्योंकि आप पहले बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा वेट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि विद इन 1 मंथ में आपका बायोलॉजी पूरा फिनिश कर दूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।